हेलो एवरीवन, पीजी कोर्स का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है जो है गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर का। जिन्होंने अभी तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर फॉर्म सबमिट करें। साथ ही यहाँ पर आपको कैसे करना होगा ऑनलाइन पेमेंट इसका, और साथ ही इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है फॉर्म का, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक कोर्स से ज़्यादा कोर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उस कोर्स के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जब आपका कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए या फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो उसकी एक हार्ड कॉपी आपको निकाल कर अपने पास रखनी होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते समय अगर कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पर आपको मेल आईडी दिया गया है, वहाँ से आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं कि फॉर्म में भरते टाइम आपको क्या दिक्कत आ रही है। चलिए तो हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन अभी जो ओपन हुआ है वो अभी पीजीडीसीए के लिए ओपन हुआ है। अगर मान लीजिए आपको पीजीडीसीए के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिर्फ आप अभी पीजीडीसीए के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जो अभी बाकी का पीजी कोर्स है वो अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो सिर्फ आप अभी पीजीडीसीए के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर पीजी कोर्स दिया गया है तो उस पर आपको चेक बॉक्स करना होगा और यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल करने होंगे। अब यहाँ पर एडमिशन फीस इन्फॉर्मेशन में देखेंगे जो ये एप्लीकेशन का लास्ट डेट होने वाला है वो 31 जुलाई 2025 का है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब रोल नंबर यहाँ पर एंटर करने बोल रहा था। जैसे मान लीजिए आपने यूजी यहाँ पर कंप्लीट किया तो यूजी का ही रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और करना होगा सर्च। अब यहाँ पर देखेंगे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बोल रहा है रोल नंबर नॉट वैलिड, यहाँ पर बोल रहा है नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है। तो यहाँ पर फिर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोल नंबर यहाँ पर सिंक आउट नहीं करता तो मैनुअली आपको सब चीज़ एंटर करना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर 12th की मार्कशीट के हिसाब से स्टूडेंट नेम, आधार का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, फादर नेम और मदर नेम भी 12th की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करना होगा। फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर जेंडर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। उसके बाद अगर फ्रीडम फाइटर या फैमिली से हैं बिलोंग तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप बोला जा रहा है, आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी है, फिर रिलीजन है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका कास्ट। उसके बाद मीडियम आपको चूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए तो फिल करने के बाद नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, साथ ही यहाँ पर पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर एंटर करने बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा जो आपके आधार पर है, या फिर आप जहाँ पर रहते हैं उनका भी वहाँ का भी आप एड्रेस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका निवास पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का है तो यस करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है ABC ID और अपार ID। अगर मान लीजिए अभी तक आपने जनरेट नहीं किया है तो डिजी लॉकर पर जाकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आप ABC ID या अपार ID आप अपना जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आता तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखकर आप डिजी लॉकर से कैसे अपना अपार ID या ABC ID जनरेट करेंगे उसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो वहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर अपना यहाँ पर ABC ID जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखेंगे कि आपने यूजी कहाँ से कंप्लीट किया था तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने हैं और पासिंग ईयर। साथ ही यहाँ पर आपको एग्रीगेट एंटर करना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसके बाद आउट ऑफ कितने में कितना मिला। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूजी आपने किस कोर्स में किया था, BSc था तो BSc ग्रुप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से कॉमर्स वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स अगर आपने किया तो उसके भी ऑप्शन है, NCC में थे तो उसके भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको मेल आईडी आपको एंटर करना होगा आपका, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो लास्ट स्कूल है या फिर आपका कॉलेज रहा आपका ग्रेजुएशन का उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालने ज़रूरी है, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अदर एक्टिविटीज़ भी दिए गए हैं। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसको आपको चेक बॉक्स यहाँ पर करना होगा। अगर आपने पार्टिसिपेट किया इनमें से तभी यहाँ चेक बॉक्स करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर आपको कोर्स आपका सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी पीजीडीसीए का ही ऑप्शन आपको मिलेगा क्योंकि वही कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे पीजीडीसीए का। जैसे यहाँ पर ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर चेक बॉक्स हो चुका है ग्रुप A, B, C और D में आप यहाँ पर चॉइस करने दिया, तो यहाँ से आप चॉइस भी कर सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट। तो चलिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो एक बार अच्छे से कोर्स यहाँ पर पढ़ लेंगे। पेपर 2 में आपका क्या दिया है, पीसी पैकेज, पेपर 1 का भी यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऐसे चेक जरूर कर लें कि कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं।
अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो रहेगा जेपीजी फॉर्मेट और 100 KB के अंतर्गत ये होना चाहिए। 100 KB के अगर ऊपर आप इसे अपलोड करोगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो पासपोर्ट साइज़ आपका यहाँ पर फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट का। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर जाकर आप इसे अपडेट भी करा सकते हैं। तो देखेंगे फिलहाल मैंने यहाँ पर फोटो यहाँ पर अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ सबमिशन यहाँ दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिया गया है वो ज़रूर आप चेक कर ले। उसके बाद ही यहाँ पर आई एग्रीड पे टिक करेंगे, और एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ यहाँ पर छूटा है या फिर आपको चेंज करना है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसे ज़रूर करेक्शन कर ले, नहीं तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाएगा दोबारा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर मैंने सबमिट करना है। तो चलिए आई एग्रीड करना है और सबमिट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो आगे ये फ़ी पेमेंट पे आ जाएगा। जैसे ही फ़ी पेमेंट में आएगा तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पे करना होगा। देखेंगे सिक्योर पेमेंट यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर मेक पेमेंट में सिंपली यहाँ पर UPI, रुपए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मेक पेमेंट में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ताकि आप प्रोसेस कर सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश या रीलोड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर UPI है तो UPI से भी आप यहाँ UPI ID डालकर सर्च करेंगे, यहाँ पर नाम वगैरह UPI का शो कर देगा। उसके बाद ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर UPI ID पे ये चला जाएगा। वहाँ पर पिन डालकर आप इसे पे करेंगे। तो चलिए मैं इसे पे करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे तो देखेंगे पेमेंट स्टेटस यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर टोकन नंबर, यहाँ पर पेमेंट ID और यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो चुका है। अब इसके बाद आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे ही पेमेंट होगा वहाँ रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, तो रिसिप्ट जनरेट में क्लिक कर आप अपना एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ ये नोट्स में भी बोल चुका है, नोट में भी दिया गया है कि आपको एक अपने पास एक कॉपी रखनी होगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर दोबारा डाउनलोड नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, उसकी हार्ड कॉपी आपको मिल गई, उसके बाद इसको आपको अपने पास रखना होगा। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और फोटो सिग्नेचर मैंने बता दिया 100 KB के अंदर होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर अपलोड होगा ये। और यहाँ पर डिटेल्स एक बार सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक जरूर करें कि आपका जो भी डिटेल्स है वो सही है। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।